आपका जो लेवल 40 है, 40 पे काम नहीं करना चाहिए, ऑफिस ऑर्डर दे दिया गया, 5 बजे के बाद काम कर रहे हो। अरे भाई, ये तो हमें सीखने और सिखाने की जरूरत है। हमारा टाइम 10 से 5 का है, हम लेवल 40 पे काम नहीं करते हैं। आरटीआई हमारी दाहिने हाथ का अंगूठा लगाओ या बाएं हाथ का सिस्टम क्यों लेगा? हमारे पास सर्कुलर हमें नहीं करना है, हमारी पावर में नहीं है। हमें ये सारे नेताओं को पता है, हमारे लीडर्स को पता है सर्कुलर है और बैंक का सर्कुलर है, और हमने हर मीटिंग में ये बात बताई है और हमारी लीडरशिप ये बात कर रही है। जरूरत इस बात की है, इस बात को हमें हर ब्रांचों में पहचाना है, हर ब्रांचों के लोगों को बताना है कि आने वाला टाइम कैसा है, हमारी लड़ाइयां कैसे होंगी, क्या क्या हमारे साथ आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम होने जा रही है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, हमारी जो सब कानून बदले जा रहे हैं। आज अगर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, सरकार अपने स्टाइलों में कामयाब हो गई, कल को हमें अपना रजिस्ट्रेशन बचाना मुश्किल हो जाएगा, हमें अपना हड़ताल करना मुश्किल हो जाएगा। हमें ये सब लोगों को, मेंबर को पहुंचाना है। आज की तारीख में 80% से ज्यादा लोग हमारे नए हैं, 20% लोग पुराने वाले रह गए, 80% लोग 2020, 2018, जो 18 साल हमारा बैंक का रिक्रूटमेंट बंद हुआ, उसके बाद 92 के बाद 2008 में कुछ लोग हुए, 2010 से 2025 के लोग 80% बैंक में है, जिसमें 50% महिलाएं। हमें महिला को भी आगे लाना होगा, हमें युवाओं को भी आगे लाना होगा, हमें ये एहसास कराना होगा कि एआईबी की हिस्ट्री क्या है। एआईबी में किस कंडीशन में हमने बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन किया था, किस कंडीशन पे हमने नेशनलाइजेशन साइन किया, किस कंडीशन पे हमने वहां पे लड़ाई करके प्राइवेटाइजेशन को रोके रखा, और आप लोगों के लिए भर्ती जो बैंकों में बंद थी, उसके लिए 51 हम लोगों ने 50 से ऊपर हड़तालें करी है। तब आप लोग आज यहाँ पे आके हमारे इस हॉल में बैठे हो। आने के बाद आप लोग क्या कहते हो? हम लोग पे कमीशन लेंगे, बाइपर्टाइट नहीं लेंगे। पे कमीशन वालों की हालत क्या थी कोरोना के टाइम पे, ये आपने देखा होगा, सबके डीए फ्रीज हो रहे थे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। उस टाइम जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट की हमारी पावर थी, वो आप लोगों ने देखी होगी। बैंक हमें पूरी तनख्वाह दे रहा था, सैनिटाइजर दे रहा था, हर में फैसिलिटीज दे रहा था कि हम अपने जीवन को सुरक्षित करें, मास्क पहने, ये सारी चीजें बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी। ये बाइपर्टाइट द्विपक्षीय समझौते की ताकत थी। हमें उन लोगों को ये बताना है जो ट्विटर पे चले जाते हैं कि एआईबी ये कर रहा है, एआईबी ने ये धोती वाले ऐसे कर रहे हैं, नेता बिक गए हैं। हमें उस चीज को जवाब देना है कि कुछ ए बैंकर, बी बैंकर, सी बैंकर, डी बैंकर बन गए। उन्होंने ये बोला, वी आर बैंकर, वी आर अंडरपेड। वो दिखाते हैं ऐसे, वी आर बैंकर, वी आर अंडरपेड। हमें जवाब क्या देना होगा? यंग जनरेशन को बताना होगा कि तुम एसी में पैदा हुए हो, एसी में ही बड़े हो, एसी स्कूल में ही, एसी में ही तुम स्कूल बस में गए हो, और उसके बाद तुमने बीटेक किया, एमटेक किया, एमबीए किया, बड़े बड़े 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया खर्चा करके तुमने अपना कोर्स पूरा किया। उसके बाद तुम्हें कहीं पे भी सर्विस नहीं मिल रही थी। एक यही बैंकिंग इंडस्ट्री थी जिसके अंदर ये सारे नेता लोग हड़ताल कर रहे थे कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट होना चाहिए, तो तुम भी इसी बैंक में आ गए। तुमने इतने लाख रुपए खर्चा करने के बाद तुमने सोचा था कि हमें लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी। तुम्हें जब बैंक का एडवर्टाइजमेंट निकला था तो तुम्हें पता पहले से पता था कि हमारी बेसिक ये होगी, हमारी डीए ये होगा, हमारी सारी चीजें आपको पहले से पता थी। उसके बावजूद आपने बैंक